तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, इंडेफिनिट या सिंपल एक साधारण वाक्य को कहा जाता है जिसमें कुछ किसी व्यक्ति के बारे में गुण बताता हो, कोई काम को बता रहा है कि अरे हाँ भाई वह करता है। तो चलिए इसके इंडेफिनिट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा और उसकी क्या पहचान होती है, कौन सी क्रिया लगेगी, क्रिया का वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसका हेल्पिंग वर्ब लगेगा डू या डस। देखिए मैं लिखा है 3 स्टेप में लिखा हूं। पहला है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा है हेल्पिंग वर्ब का फॉर्म, तीसरा है हिंदी पहचान। देख लीजिए अच्छे से, डू या डस ये हेल्पिंग वर्ब होता है बच्चों। ध्यान रखना प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट में आपको डू या डस हेल्पिंग वर्ब तभी लगाना है जब सेंटेंस को निगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाना हो। फिलहाल इसे हम सामान्य तौर पे नहीं करते, जब हमें निगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाना रहता है तभी डू या डस लगाते हैं। इसके बाद क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। हमें इसमें ध्यान रखना है, वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाना है और उसके साथ में एस या ईएस, एस या ईएस लगाने के लिए आपको कर्ता को ध्यान देना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, कि कर्ता क्या है, आपका सब्जेक्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको एस या ईएस लगाना है। कहीं पे भी एस या ईएस नहीं लगा सकते। मैं आगे इसके रूल्स को जब प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जांपल दूंगा तब उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, तो इसके हिंदी पहचान क्या है, कैसे मैं पहचानूंगा बच्चों? यदि हिंदी वाक्य के अंत में यदि ता है, ती है, ते है या ता हूं या ती हूं ये शब्द आता है, वाक्य के अंत में आना चाहिए, ध्यान रखें। जैसे कि मैं आम खाता हूं, हम नहाते हैं, तो इसके अंत में ता है, ती है, ते है आ रहे हैं, इसी को ध्यान रखना है। ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं। मैं करेला खाता हूं, अरे यार तो सोहन है, वो तो करेला खाता ही नहीं है। तो ता है, ती है ये शब्दों के अंत में आ रहा है बच्चों, तो इन्हें पहचानेंगे तो समझ जाएंगे कि वो कौन से टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है बच्चों, अब जाता हूं मैं सेकंड में। सेकंड क्या है हमारा, कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव। कंटिन्यूअस मतलब होता है कोई भी काम है वो जारी रहना, ठीक है। प्रोग्रेसिव मतलब अरे भैया काम चल रहा है यार, काम प्रोग्रेस में है, अरे भैया इस रोड में मत जाना, ये रोड है वह वर्क है, उसका प्रोसेसिंग चल रहा है, प्रोग्रेस में है, ये काम है वो, तो काम का जारी रहना, ये काम चल रहा है तो उसे दर्शाता है। तो इसके लिए हमारे पास क्या क्या है पहचान, हेल्पिंग वर्ब में क्या बोलता है बच्चों? इसका हेल्पिंग वर्ब होता है इज एंड आर। क्या होता है, इज एंड आर। वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाएंगे इसमें, और ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही हमें दर्शाता है कि वाक्य के अंत में क्या रहेगा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं और रही हूं। बच्चों ये सब दर्शाते हैं एक हिंदी वाक्य में। मैं रायपुर जा रहा हूं, भैया मैं देखो अभी समय हो रहा है, मैं खाना खा रहा हूं, है 10 बजे स्कूल जा रहा हूं, है नहीं, सीता खेल रही है, वह अपना होमवर्क कर रहा है। तो इस प्रकार से ये अंत में रहा है, रही है आते हैं, इससे पता चलता है कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस में से हमारा हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। इस प्रकार से स्ट्रक्चर को देखेंगे और ये सब लगा करके उसे चेंज करेंगे। तो ये कंटिन्यूअस हो गया बच्चों। प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बात करते हैं, तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है बच्चों, हैज या हैव। परफेक्ट या इम्प्रोग्रेसिव, देखिए प्रोग्रेसिव मतलब लगातार चलते रहना, जारी रहना, इम्प्रोग्रेसिव मतलब रुक जाना या पूर्ण हो जाना। परफेक्ट का मतलब होता है कोई भी काम का पूरा हो जाना, ठीक है बच्चों। इसीलिए मैं वर्ब का यहां पे थर्ड फॉर्म यूज करूंगा, तीसरा रूप, क्रिया का तीसरा रूप का उपयोग करूंगा। तो पूर्ण हो जाना, कोई भी काम पूरा हो जाना मतलब क्या, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं, मतलब कोई भी काम हो चुका है, काम कंप्लीट हो गया है, यही परफेक्ट में आता है बच्चों, है ना। तो जैसे कि बोले अरे भैया मैं तो खाना खा चुका हूं, है कि नहीं,
अरे भैया मैं अपना होमवर्क कर चुका हूं, है वह रायपुर जा चुका है, पहुंच गया है भैया, जो जा चुका है वो यहां से। तो इस प्रकार से बच्चों हिंदी पहचान इसका चुके हैं। हम जब टेंस पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस का परफेक्ट तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं तो परफेक्ट में मेरा परफेक्ट कंटिन्यूअस लास्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसके हेल्पिंग वर्ब है परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो पहले से काम है वो चलते हुए आ रहा है, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाता है। समय सूचक शब्दों के साथ में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं। समय सूचक शब्द इसमें एक विशेष जुड़ा है बच्चों, यही रहा है, रही है, रहे हैं हमारा कंटिन्यूअस की ही तरह दिख रहा है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस है। इसका हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव रहेगा और उसके साथ में प्लस बीन लगाना है, हैज या हैव प्लस बीन। और वर्ब का आईएनजी फॉर्म बताया हूं मैं, आईएनजी फॉर्म ये में रहा है, रही है, रहे हैं दिखाता है। तो उसके साथ में एक छोटा सा शब्द जुड़ा हुआ है, शब्द जुड़ा है समय सूचक शब्द। समय सूचक शब्द जो है बताता है, समय को बताता है कि भैया 2 दिन से यह काम चल रहा है, पिछले 2 घंटे से वह परीक्षा दे रहा है, वह 1 घंटे से नहा रहा है, वह शाम से सो रहा है। तो इस प्रकार से समय सूचक शब्द शाम, दोपहर, 4 बजे है, 2 दिन, ऐसे शब्द है वो समय को दर्शाते हैं। इसकी वजह से समय सूचक शब्द का उपयोग किया गया है। इसका हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव होता है, हैज या हैव प्लस बीन। आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब यहां से उठाओ और उसमें बीन लगा दो, ये सभी में होगा नीचे में। तो हेल्पिंग वर्ब यहां से है परफेक्ट से उठाओ और बीन लगा दो, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस से ले लिया गया है। तो इस प्रकार से ये याद करने में इजी हो जाता है। ये हो गया बच्चों प्रेजेंट टेंस का।